ये कहानी एक ऐसे बुड्ढे की है जो जवान लड़कियों की पतली कमर देखकर फिसल जाता है और एक लड़की के प्यार में उसके जिस्म को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है। बस यही सब तो देखेंगे आज हम इस फिल्म की कहानी में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक 12 साल के एंटोनियो नाम के लड़के से जो कि फुदक फुदक कर फ्रेंच डांस करने में मगन होता है। एंटोनियो अपनी छोटी सी उम्र में काफी ठरकी स्वभाव का होता है और इसी स्वभाव के कारण वो सैलून में काम करने वाली एक लेडी से प्यार कर बैठता है। उस लेडी के सारे ही ठरकी मर्द दीवाने होते हैं जो कि उसे देखने के लिए वहां आते हैं और उनमें से एक एंटोनियो भी होता है। एंटोनियो अक्सर अपने हेयर कट के लिए उस लेडी के पास जाया करता था और करीब से उसके जिस्म को देखा करता था और पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचा करता था, हाय रे लिपट जाऊं इससे। पर एक दिन जब एंटोनियो उसकी शॉप पर जाता है तो देखता है कि अचानक उस लेडी की किसी वजह से मौत हो चुकी है, जिसे देखकर एंटोनियो बहुत दुखी होता है और उसे देखते हुए एंटोनियो ये सोचने लगता है, ये मुझे देने से पहले कैसे निपट गई। फिर यहाँ से हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एंटोनियो पूरे 50 साल का लोंडा नहीं बल्कि बुढ़ा हो चुका है और एंटोनियो ने अभी तक शादी भी नहीं की क्योंकि उस ठरकी को वैसी लड़की मिली नहीं जैसी लड़की उस सैलून में काम करती थी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एंटोनियो के इलाके में एक नया सैलून खुलता है और फिर जब एंटोनियो सैलून में जाता है तो वहां उसे एक हॉट सी लेडी मिलती है, आई मीन एकदम कड़कदार, और उस लेडी का नाम मिस सोफिया होता है। सोफिया को देखकर एंटोनियो को उस लेडी की याद आती है जिस लेडी से वो बचपन में प्यार किया करता था और दुर्भाग्य से उस लेडी की वो ले ना सका। बस इसीलिए एंटोनियो अब किसी ना किसी बहाने से रोज उसके पास जाने लगता है और फिर एक दिन मौका देखते ही एंटोनियो उस लेडी के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है और ये सब देखकर सोफिया उस पर थूकती भी नहीं, देनी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एंटोनियो शुरू से ही काफी ठरकी स्वभाव का होता है, इसीलिए वो हार नहीं मानता और उसके पीछे लग जाता है। और एक दिन जब सोफिया की शॉप पर कोई भी नहीं होता तो एंटोनियो वहां जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, मतलब उसे रगड़ देता है। और बस इसी के बाद ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इन दोनों को अब जब भी मौका मिलता है ये शॉप में ही दोनों खूब चेपा चेपी करते हैं। कुछ समय तक ऐसा ही चलता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच काफी गहरा प्यार होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी लेन देन करते हैं। फिर अगले सीन में हम सोफिया को देखते हैं जो कि शादी के बाद भी अपनी शॉप को कंटिन्यू रखती है और अब एंटोनियो भी उसके इस काम में उसकी काफी हेल्प करता है। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इन दोनों को अब जब भी मौका मिलता है तो ये दोनों शॉप पर ही लग जाते हैं, मतलब एक दूसरे को रगड़ने। फिर एक दिन जब एंटोनियो सोफिया को घुमाने बाहर गार्डन में लेके जाता है तो वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि एंटोनियो से कहता है कि तुम अब जितने बूढ़े होते जाओगे तुम्हारा उतना ही खड़ा होना बंद हो जाएगा। ये नहीं कहता बल्कि ये कहता है कि तुम अब जितने बूढ़े होते जाओगे तुम्हारे प्रति सोफिया का प्यार उतना ही कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि सोफिया तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। पर उस वक्त एंटोनियो उस आदमी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपनी शॉप में आ जाते हैं और उस दिन काफी बारिश हो रही होती है और मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है। ऐसे मौसम को देखकर दोनों से रहा नहीं जाता और दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, मतलब एक दूसरे को चेपने लगते हैं। लेकिन तभी सोफिया को याद आता है कि उसका कोई जरूरी सामान वो गार्डन में भूल आई है जिसमें वो दोनों घूमने गए थे। सोफिया एंटोनियो से कहती है कि मैं मेरा कीमती सामान लेकर अभी आई, तब तक बेबी तुम अपना खड़ा रखो। मजाक से हटकर कहानी पर आते हैं। एंटोनियो सोफिया को बाहर जाने से रोकता भी है और कहता है कि ऐसे मौसम में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सोफिया एंटोनियो की बात नहीं मानती और अपना सामान लेने चली जाती है। सोफिया उस गार्डन की तरफ जा ही रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो गहरे पानी में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर इधर हम एंटोनियो को देखते हैं जो कि अभी भी सोफिया का इंतजार कर रहा होता है, मगर एंटोनियो को सुबह होने पर पता चलता है कि सोफिया की डेथ हो चुकी है। ये सब सुनकर एंटोनियो बहुत दुखी होता है और डिप्रेशन में चला जाता है। एंटोनियो अपनी जिंदगी में फिर से अकेला हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी भी सोफिया का इंतजार कर रहा होता है। उसे अभी भी सोफिया के लौट कर आने की उम्मीद होती है। सोफिया की डेथ होने के बाद वो उसकी शॉप को खुद ही चलाने लगता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वो फिर से खुश रहने लगता है। और फिर लास्ट सीन में उसे फिर से बचपन की तरह फ्रेंच डांस करते हुए दिखाया जाता है। इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।